वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छा और जिससे खासतौर पे खवातीन जो है ना वो रिलेट करने लगेंगी। आपसे रिलेटेड काफी ज़्यादा हाँ, मुझसे रिलेटेड भी काफी बिल्कुल हो दिनों से सकता है। इंतजार भी कर रही थी क्योंकि अक्सर काफी ऐसे मसाइल हैं जो इनको डिस्कस भी करना था। मैंने कहा चलें जी हो ही जाएंगे, ये भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सुबह सुबह का जो मौसम है ना आज भी उठने का दिल नहीं कर रहा था। और जिस तरीके से स्टोरीज हमने आपको बताई है खास करके आज सुबह के हवाले से और इसके साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है, बर्फबारी मुझे लग रहा है आज यहाँ भी आ गई है। कराची में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ज़ाहिर मुल्क के दूसरे इलाकों में जब बर्फबारी शुरू होना स्टार्ट हो गई है तो कराची में भी मौसम सर्द हो गया और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पे ऐसे में हमें स्किन का बड़ा ख्याल रखना है और किस तरह डेली रूटीन में अपनी स्किन को हम साफ सुथरा रख सकते हैं, स्पेशली विंटर्स में ना। विंटर्स में करके ड्राई स्किन हो जाती है। और इसी हवाले से इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर वकार अमजद साहब, और खास करके ब्राइट स्टार क्लिनिक की CEO भी हैं। हमको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सबसे कुछ देर पहले हम लोग जब होते हैं ना, जब ब्रेक पर होते हैं तो हम फिर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तो फराह यही सवाल कर रही थी कि स्कैर हो गए, एक्नी हो गए, तो इसके बड़े मसाइल जो है ना खवातीन फेस कर रही हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए तो लोग आ रहे होंगे इस तरह के। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है आजकल एस्थेटिक के बगैर तो लड़कियों का लाइफ गुजारना मुश्किल है। सिर्फ लड़कियों का, लड़कों का भी साथ साथ, बिकॉज के जो एक्नी हो जाती है उसके बाद स्कार्स बन जाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग खत करा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो उस पर भी हेयर्स रिमूवल भी करवाते हैं। बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा है जो हेयर रिमूव कराते हैं। बाकी आजकल जिस तरह का हमारा पानी, आपको भी पता है मिलावट है हर चीज़ में, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो जब बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो फिर आपको भी पता है फिर लड़कों को भी आना पड़ता है एस्थेटिक की तरफ। अच्छा, जो हेयर फॉल का जो हमारे पास खास तौर पे देखिए विंटर्स में बहुत ज्यादा ना हेयर फॉल हो रहा होता है, लोगों को परेशान होते हैं, तो हेयर फॉल के हवाले से सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाना सही रहता है या फिर हम उसका जो खास प्रोसीजर है वो करवाएं? जो देखें हेयर के लिए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें होता ही है कि लाइक आपका अपना ही जो है ना ब्लड ड्रॉ करके उसके अंदर से प्लेटलेट लिए जाते हैं, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है। ये बहुत नेचुरल प्रोसीजर है, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह यूज नहीं हो रहा होता। बट आजकल सीरम्स भी अच्छे अच्छे आ गए हैं और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई एक्सोसोम्स, तो ये आप लगवा सकते हैं। मतलब अच्छा है ये। कौन सा सबसे ज्यादा, मतलब एक तो हम ये कहें कि ज़ाहिर प्रोसीजर्स में टाइम तो लगता ही है, तो PRP ज्यादा फायदेमंद है या एक्सोसोम जो है वो ज्यादा फायदेमंद? दोनों मतलब लोगों को ऐसे भी होता है ना कि उनको सब्र नहीं हो रहा होता कि बस जल्दी जल्दी से हम ये प्रोसीजर्स करवाएं और हमारे हेयर फॉल रुक जाए, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो दोनों प्रोसीजर्स में से कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद है? देखें सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप जिस डॉक्टर के पास गई हैं उसका फीडबैक क्या है, उनके क्लिनिक के रिव्यूज क्या हैं। होता है कि देखें जो PRP वो तो एक नेचुरल प्रोसीजर है, वो तो आप कहीं से भी जाकर करवा सकते हैं जहां हाइजीन का ख्याल रखा जाता हो। बट एक्सोसोम आप सिर्फ वहीं जाके करवाएंगे जहां आपको पता हो कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स आ जाती है फिर उसमें ओरिजिनल और कॉपी वाले चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए लोग ज्यादातर नेचुरल की तरफ ही जाते हैं। सही। ठीक, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है, खास करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल की जा रही होती हैं। अच्छा ये बताएं, ब्राइट स्टार जो क्लिनिक है वहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो ओरिजिनल हैं और किस तरीके से आप कितना ज़्यादा चीप कॉस्ट पे लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिवली प्राइजेस हमने देखा कि काफ़ी सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट भी वायरल हुई कि काफ़ी प्राइजेस लो रखे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये हम लोग काम कर रहे होते हैं क्वांटिटी पे, ठीक है। हम लोग कोशिश हमारी यही होती है कि प्रॉफिट कम रखें, बट क्वांटिटी में हम लोग काम करते हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे 1 या 2 क्लाइंट नहीं होते, 10 से 15 क्लाइंट हमारे पास होते हैं, वो भी एक ब्रांच पे। हमारी 5 ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेज ज़्यादा हैं, तो हमारे पास जब स्टॉक आ रहा होता है वो भी क्वांटिटी में आता है, तो इसलिए वो फिर हमें अच्छी अमाउंट में मिल रहा होता है। हम फिर क्लाइंट से भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चार्ज करते। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, यानी कि हेयर फॉल के लिए आते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए आते हैं, या स्किन से, फेस से रिलेटेड ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स आप कर रहे हो, तो कौन से ज़्यादा पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं? देखें ज़्यादातर जो आ रहे होते हैं वो फेस से रिलेटेड आ रहे होते हैं, बिकॉज के जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, उनको डेली बेसिस पे मेकअप करना पड़ता है। मेकअप की वजह से उनके फेस पे पिगमेंटेशन से स्टार्ट हो जाती है, तो उनको ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हेयर भी आजकल आपको पता है हार्मोन्स की वजह से लड़कियों के चिन पे भी बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, फेस पे भी हैं, अपर लिप्स पे भी हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, तो इसलिए वो फिर आजकल लेज़र भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करवाया जा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपने बोला आपकी 5 ब्रांचेज हैं, तो डॉक्टर तो एक है,
अब 5 ब्रांचेस में कैसे आप मैनेज करते हैं, ये मुझे बताएं। देखें 5 ब्रांच हैं, हर ब्रांच पे कम से कम भी 2 डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर्स तो available 10 डॉक्टर्स हमारे पास समझ लें अच्छा, अवेलेबल है। स्टाफ आपका मतलब ट्रेनिंग्स प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी कस्टमर होता है ना, वो जब मिसाल के तौर पे आपकी क्लिनिक है ब्राइट स्टार, अगर वहाँ जाएगा तो सब कहेंगे कि जी भाई डॉक्टर वकार से ट्रीटमेंट कराना है, पता चला उस ब्रांच में डॉक्टर वकार मौजूद नहीं है, तो स्टाफ का ट्रेन होना कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी हमें बताएं। देखें इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले यही कहा कि सबसे पहले क्लिनिक के रिव्यूज देखें। जहाँ पे अनट्रेंड स्टाफ होता है ना, वो आपको पहले ही जब आप रिव्यूज में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है क्लाइंट के फीडबैक से कि भाई यहाँ पर स्टाफ जो है वो अनट्रेंड है, और वो अलग से ही नजर आ जाता है। तो इसलिए, और बाकी जो लेजर के क्लाइंट हैं वो करवा रहे होते हैं वीकली, 15 डेज बाद, 20 डेज बाद, उनको पता चल जाता है कि करने वाला ट्रेंड है या अनट्रेंड है। तो जो अनट्रेंड स्टाफ होता है वो क्लाइंट कभी भी काम नहीं करवाता और ना वो उस ब्रांड की तरफ आते हैं। ठीक है, अब एक और ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं जो कि बालों के हवाले से बताई जाती है, एक्सोसोम्स जो हैं वो अब आजकल मार्केट में आ गए, और उसके लिए फिर लोगों के अपने अपने बहुत से रिव्यूज हैं। तो आप बताएं ये एक्सोसोम जो थेरेपी है या ये जो सेल्स की ट्रीटमेंट्स है, इसका बेनिफिट भी है या वक्ती तौर पर ही होगा? देखिए बेनिफिट्स तो होते हैं, बट कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आती है ना, तो उसके साइड इफेक्ट इतनी जल्दी पता नहीं चलते। अभी जैसे ही कोई न्यू प्रोडक्ट आती है, वो 1 साल 2 साल 3 साल तक तो लोग लगवा रहे होते हैं, तो इस पे तहकीकात हो रही होती हैं, फिर जाके पता चलता है कि इससे साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो गए, तो फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं करते अगर कोई साइड इफेक्ट हो। बट ये कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट आए उसको फौरन से नहीं कह सकते कभी भी कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट पे हम इस तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, अब ड्रिप्स के हवाले से भी लोग कहते हैं, अक्सर लोग जो ना 10,000 में 10 ड्रिपें मिल रही हैं, पैकेजेस दे देते हैं, ये एक बड़ी जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि जी अगर हमें अपनी स्किन टोन को लाइट करना है, ब्राइट करना है, तो उसके लिए हमें ड्रिप्स लगानी है। वो ड्रिप्स लगानी है तो कौन सी ऐसी ड्रिप्स हैं जो कि खास करके खालिस हम बोलें इसको, या हम बोलें कि उसके अंदर वाकई में कोई ना कोई सीरम या दूसरी चीज़ मौजूद है? देखें ग्लूटाथायोन की जो ड्रिप्स हैं वो सारी कोरियन ही होती हैं, कोरियन, इटली, स्विट्जरलैंड। तो इसमें होता ही है कि ब्रांड्स होते हैं, तो ब्रांड्स के हिसाब से चार्जेस होते हैं, फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड की ड्रिप लगवा रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने 5 ड्रिप्स लगवाई, 10 ड्रिप्स लगवाई, वो जितनी एक्सपेंसिव या जितना अच्छा ब्रांड भी आप ले लें तो आपका कलर कभी भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथायोन होता है, कोजिक एसिड होता है, तो डिफरेंट चीजें होती हैं, विटामिन होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को जो है फेयरनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है जिसमें 6 to 10 मंथ लग सकते हैं। ओके, अच्छा अब एक और भी मिथ होती है, लोग कहते हैं हमने 10 ड्रिपें लगा ली लेकिन हम पे असर नहीं हुआ, इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमें इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, ऐसा ही? बिल्कुल, आपने जो बात बोली अवेयरनेस नहीं है। 10 ड्रिप्स का मतलब है अगर आप वीकली 10 ड्रिप्स लगवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको वीकली आगे भी कंटिन्यू करना है, आप उसके बाद इसको मंथली कंटिन्यू करें। अगर आप मंथली 1 ड्रिप लगवा रहे हैं तो वो ज्यादा हेवी डोज भी नहीं होगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता फेयरनेस मिल रही होगी। और कुछ लोग होते हैं फेस पे पिगमेंटेशन होती है, स्कार्स होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हम ड्रिप्स लगवा रहे हैं तो ड्रिप्स से ये भी मसला हल हो जाए, ऐसा नहीं होता। अब देखें जो सनबर्न हुआ हुआ वो आपको ऊपर से ही ट्रीट करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट लेजर्स आ जाती हैं, कार्बन लेजर है, केमिकल पील्स हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, देन आप अपनी फुल बॉडी के ऊपर जा सकते हैं फेयरनेस की तरफ। अच्छा, ऐसा भी है कि हमारे पास हमने देखा कि ड्रिप्स के अलावा भी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, ग्लूटाथायोन या इस तरह की विटामिन सी जिससे हम वो भी ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ सीरम्स और अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट्स खुद से यूज़ करना चाहें तो वो उसमें ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि इस तरह के लेंथी प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या इतना वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सिर्फ क्या चंद सीरम्स या चंद टैबलेट्स वगैरह से वो हमें फायदा मिलेगा जो हम उस पूरे प्रोसीजर से लेना चाह रहे हैं? देखें जो ट्रीटमेंट्स है ना, ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट आपको अलग ही मिलते हैं। जो प्रोडक्ट्स होती है वो ओनली मेंटेन रख सकती है, लाइक अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है तो वो हल्की हल्की बिल्कुल फेयर हो सकती है, लाइक के जो डस्ट वगैरह वही रिमूव होगी, बट ऐसा नहीं कि कलर वो फेयर करे। तो जो प्रोडक्ट भी आपका कलर फेयर करे, इट्स मीन उसके अंदर जो है ना एस्टेरॉइड है, तो वो आपको आने वाले टाइम में पिगमेंटेशन भी हो सकती है, मिलाजमा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं, प्रोडक्ट्स जो होती है वो मेंटेन करने के लिए ज्यादा बेस्ट रहती है। ठीक है, अच्छा अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, जिस तरीके से शुरुआत में भी हमने कहा कि सर्दियों के हवाले से लोग बड़ी केयर कर रहे होते हैं, स्किन जो है वो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि रूटीन वाइज जो एक ट्रीटमेंट है या रूटीन वाइज हमें अपनी स्किन को किस तरह हाइड्रेट करके रखना पड़ेगा? देखें इसके लिए आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ, मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करें, बट
जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं उसका फीडबैक अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कि आपको पता है फार्मा की भी डिफरेंट कंपनीज हैं जिनका नाम मार्केट में नहीं है, वो आपको यूज ना करें, रिस्क ना लें। तो आप वही चीजें यूज करें जिन कंपनीज का एक नाम है। तो आप मॉइस्चराइजर यूज करें बट मेडिकेटेड। अच्छा, ऐसा भी है ना, देखिए डॉक्टर साहब, क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया का दौर है और एक से एक इन्फ्लुएंसर मार्केट में आपकी भी नजर से गुजरते होंगे। अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर जिनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 2 मिलियन फॉलोवर, वो कुछ भी उठा के प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू दे देते हैं और फिर आप ये बहुत आ जाते हैं। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लोग बहुत ज्यादा जो है ना उनके ऊपर यकीन भी रख रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट फलाने ने बताया था तो ये अच्छा ही होगा। इस तरह से भी होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे काफी मैसेजेस आते हैं, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आती हैं, स्क्रीनशॉट लेके लोग सेंड करते हैं कि सर ये लगाएं नहीं लगाएं, तो मैं फौरन मना कर देता हूँ, बिकॉज के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी कंपनी हमने कभी नाम भी नहीं सुना होता, तो उसके ऊपर हम कभी भी एडवाइस नहीं देते। और मैं क्लाइंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जिस सिटी में भी बैठे हैं आप उस सिटी में डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर चेकअप करें, देन आप मेडिसिन यूज करें, अदरवाइज मेडिसिन यूज मत करें। इस तरह ऑनलाइन लेकर यूज मत करें। मतलब यही हुआ कि अगर आपने अपनी कोई ट्रीटमेंट करवानी है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होगा, आप विजिट जरूर करें ताकि आपकी स्किन के हवाले से पता तो चले कि आपकी स्किन को प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अब एक खाने पीने की रूटीन हमारी होती है, हम देखते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि जी बैरूनी तौर पे हम हाइड्रोफेशियल करवा रहे हैं या हम पीआरपी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इससे तो सही हो जाएगा। खाने पीने में एहतियात जरूरी होती है नहीं होती है? बिल्कुल, खाने पीने में भी एहतियात जरूरी है। जाहिर सी बात है आजकल जो ऑयल है उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी है। आजकल जब हम प्रोसेस फूड पर आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही, जब हम मार्केट से लेते हैं बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते हैं, जिंगर खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता होता उसके अंदर जो ऑयल है वो पैक्ड ऑयल यूज हुआ है या ओपन ऑयल यूज हुआ है, क्योंकि जो खुला ऑयल चल रहा है इस वक्त वो सबसे सस्ता है। तो आपको पता है उन्होंने तो अपना निजाम चलाना होता है, अर्निंग करनी होती है डेली की, बट वो लोग इस चीज पे एहतियात नहीं करते। तो इसके लिए हमें ज्यादातर जो है ना खुद बनाकर ही। ठीक है। अब ब्राइट स्टार क्लिनिक की अगर हम बात करें, बहुत सारे पैकेजेस हमने देखे, हमने बहुत सारे उनकी रिव्यूज भी देखे। ऐसे में डार्क स्किन को लाइट करने के लिए भी ट्रीटमेंट देख ली हमने, स्कैर्स के हवाले से भी देख ली। इस पीआरपी और इसके साथ साथ जो फेयरनेस इंजेक्शन है, इसके अलावा और क्या क्या आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को? इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं, लाइक जो लाइन की ट्रीटमेंट हमारे पास है, फेस स्लिमिंग की ट्रीटमेंट हमारे पास है, टमी की ट्रीटमेंट हमारे पास है, वेट लूज के स्लिमिंग टिप्स भी हमारे पास हैं, और इसके अलावा लैपोलैब इंजेक्शंस होते हैं जो फैट बर्निंग के, वो भी हमारे पास हैं। इसके अलावा वुमेन्स का जो आजकल प्रॉब्लम चल रहा है विजाइनल टाइटनिंग, वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो वुमेन्स हैं लाइक फेस को चाहती हैं कि 2 से 4 साल पीछे चले जाएं, हम लिफ्टिंग करें, तो उसके लिए थ्रेड्स हैं हमारे पास। इसके अलावा जो फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं, इसके लिए बोटॉक्स है, लाफ लाइन के लिए हमारे पास फिलर्स हैं। तो मतलब फुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो बिल्कुल जाएगा। ओवरऑल मरियम औरंगजेब का गुज़िश्ता हमने देखा था कि मरियम औरंगजेब ने फुल जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और बड़ा खूबसूरत हमें लगा था कि बहुत उसमें टाइम लगा। अब वो लोग देख रहे हैं कि फौरन से हो गया, कौन से डॉक्टर के पास गई हैं, क्या करवाया, बट उसमें टाइम लगा, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, काफी टाइम वो कैमरे से आउट रही होगी, उसके बाद जाके उसकी ये कंडीशन आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल तो होता है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं, टाइम देना पड़ता है। स्कार्स का जैसे हम बात करें कि स्कार्स के लिए स्पेशली हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या कोई प्रोडक्ट्स यूज करके भी स्कार्स फेड हो जाते हैं या हमेशा रह जाते हैं स्किन के ऊपर? प्रोडक्ट से तो स्कार्स नहीं जाते। स्कार्स के लिए जो स्पेशली ट्रीटमेंट है वो CO2 लेजर है, जो बहुत कम क्लिनिक्स पर आपको मिलता है, बिकॉज एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। मेसोथेरेपी वगैरह भी इसी तरह से? मेसोथेरेपी हम इंजेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, बट जो स्कार्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो या तो आपके पास आ जाता है CO2 लेजर या RF आ जाता है, RF माइक्रोनीडलिंग। ओके, चलें, जबरदस्त है, तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि ब्राइट जो स्टार इसकी क्लिनिक है, अगर हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं वो आप तक जाना चाहें, वो आपसे मिलना चाहें, क्या आप स्पेशल मैं कहूँगा डिस्काउंट देंगे? क्योंकि आप तो वैसे बहुत सारे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या स्पेशल डिस्काउंट होगा? स्पेशल डिस्काउंट यही होगा जो आएगा और जो बताएगा कि हम मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से हैं। बिल्कुल, तो चैनल के रेफरेंस मुझे मिलेगा तो जरूर उनको 50% ऑफ मिलेगा। क्या वेरी गुड, फिर तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब के पास। उस ट्रीटमेंट में भी देंगे, जिस ट्रीटमेंट में नहीं होगा डिस्काउंट उस ट्रीटमेंट में भी आपको देंगे। वेरी गुड बात है। तो भाई आप लोगों ने जरूर विजिट करना है ब्राइट स्टार क्लिनिक को। 5 जो है वो जगह जगह ब्रांचेस बनी मैं भी जा रही हूँ डॉक्टर वकार की क्लिनिक पे और सारे चलें जी। और हमारे पास ब्रेक का वक्त ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छे तरीके से मुफीद मशवरे भी दिए हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइव।